धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। और प्रभु, आपकी योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपके वचन में जिसका संक्षेप में विस्तार से वर्णन है, और पवित्र आत्मा हमें उन बातों को विस्तार से समझाता है ताकि हम परमेश्वर की आत्मा के बिल्कुल ऐसे अधीन हो जैसे शरीर प्राण के साथ एक होता है, वैसे ही हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाए और हमारा जीवन वैसा हो जैसा परमेश्वर के वचन में वर्णन किया गया है और जिसका उदाहरण हम पौलुस के जीवन में देखते हैं। क्योंकि पौलुस ने जब कहा कि अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं शरीर में उस विश्वास से जीवित हूँ जो मुझ में है। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर वैसा ही जीवन सबका हो, ताकि प्रभु आपका कार्य सबके जीवन में पूर्ण दिखाई दे और सब लोग जो मसीही जीवन को अभी तक देख नहीं पाए हैं वो वास्तविक रूप में हमारी जिंदगियों को देखकर इस बात को सीखें और जानें कि मसीही जीवन कहाँ किसको गया है और कैसा होता है, ताकि आपकी महिमा हो और आपके पुत्र की महिमा हम सबके जीवनों से प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि आप महिमा के परमेश्वर हैं। हम आपके महिमा में राज्य के लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका राज्य महिमा से भरा हुआ राज्य है और मसीही जिंदगी महिमा से भरी जिंदगी है। हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए आपकी शरण में आकर आपका धन्यवाद करते हैं, समर्पित होकर आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे और आपकी महिमा प्रकट हो, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो महान सामर्थी परमेश्वर है और उसके कार्य अद्भुत है। और आज द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 64 में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द स्पिरिट इन मैन, मनुष्य में आत्मा। मनुष्य में आत्मा है क्या? जब हम आपको कॉन्शियस के बारे में बता रहे थे, विवेक के बारे में बता रहे थे, ये विवेक जो है ये वो हमारे जीवन का, हमारे शरीर के अंदर हमारे जीवन का वो भाग है जहां पर हम निर्णय लेते हैं और जहां से हम चीजों को एनालाइज करते हैं, यानी मूल्यांकन करते हैं हर चीज का कि कौन सी चीज कितनी अच्छी है, कैसे अच्छी है, क्यों अच्छी है और कितनी खराब है, कैसे खराब है और क्यों खराब है। हम गुड एंड इविल के बीच डिसीजन लेते हैं और उस चीजों को का मूल्यांकन करते हैं, जिंदगियों का मूल्यांकन करते हैं, बातों का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन ये वाला पार्ट जो कॉन्शियस है, मनुष्य का विवेक, इसको और स्पष्ट समझने के लिए हमको ये भी जानने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्शियस को कई बार अंतर आत्मा ही माना जाता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में बहुत सी और बातें हैं जिनसे हम इस चीज को और विस्तार से पूरी तरीके से परमेश्वर के नजरिए से देख के और समझ सकते हैं। What is the spirit in man? मनुष्य के में आत्मा क्या है, मनुष्य की आत्मा किसको कहते हैं? नीति वचन की पुस्तक उसका 20 अध्याय का 27 पद हम पढ़ेंगे, यहीं से हम इस चीज को बेस लेके चलेंगे। मनुष्य की आत्मा यहोवा यानी प्रभु, लॉर्ड यहोवा का दीपक है, वो मन की, वो सब बातों की, कौन? मनुष्य का आत्मा। यानी जो हमारा आत्मा है, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, वो हमारे मन की सारी बातों की खोज करता है कि हमारे मन में क्या क्या है। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि मनुष्य के मन में क्या है केवल उस मनुष्य की आत्मा के और कोई नहीं समझता। तो मनुष्य की आत्मा, मनुष्य यानी जिसकी आत्मा है उसकी आत्मा उस व्यक्ति के अंदर हृदय में क्या है, उसके माइंड में क्या है, उसकी प्लानिंग में क्या है,
और वो क्या करना चाहता है, किधर जाना चाहता है, कब वो क्या करेगा, ये सारी चीजें उसकी आत्मा में है। और हर व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार ही चलता है और वो कई बार यही धोखा खाता है कि ये पवित्र आत्मा है। मनुष्य की आत्मा और पवित्र आत्मा अलग अलग है। परमेश्वर का आत्मा और मनुष्य का आत्मा। मनुष्य की आत्मा, कई बार हम अपनी आत्मा से धोखा खाते हैं। आप अपनी आत्मा से भी धोखा खा सकते हैं। पुराने नियम में अगर आप स्टडी में जाके देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो झूठे भविष्यवक्ता होते थे वो अपनी आत्मा के द्वारा भटक जाते थे। वो भविष्यवाणी करते थे अपनी आत्मा से और लोग सोचते थे ये मनुष्य की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा है, लेकिन वो होती थी उनकी आत्मा, यानी भविष्यवक्ता की आत्मा। इसीलिए नए नियम में लिखा हुआ है कि भविष्यवक्ता की आत्मा भविष्यवक्ता के वश में होती है। तो कोई भी भविष्यवाणी की जा रही है तो उस भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति जो है वो भविष्यवक्ता, उसकी आत्मा उसके स्वयं के वश में होती है। लेकिन मनुष्य की आत्मा जब परमेश्वर के वश में चली जाती है तब फिर वो मनुष्य की आत्मा नहीं है। जैसे यीशु मसीह जो बातें बोलता था वो यीशु मसीह अपनी बातें नहीं बोलता था। वो इसीलिए बार बार कहता था मैंने तुमसे जो कहा ये शिक्षा, ये उपदेश, ये मेरे नहीं है, जिसने मुझे भेजा है उसके, यानी परमेश्वर की आत्मा की बातें बोलता था। और इसीलिए यीशु मसीह की बातें, पहली चीज तो फिजिकल बातें नहीं बोलता था। लोग उसे फिजिकली अंडरस्टैंड करते थे, इसीलिए कंफ्यूज होते थे। यीशु मसीह हर वो बात बोलता था जो परमेश्वर की आत्मा की ओर से थी और मनुष्य की आत्मा के विषय में होती थी। इसलिए हमें स्पिरिचुअल रेल्म की बातों को अंडरस्टैंड करने के योग्य बनना पहले तो। अब एक पद और पढ़ दीजिए आपको नीति वचन से, जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका अध्याय 14 अध्याय बताया था ना, अध्याय 18 का 14 पद। नीति वचन 18। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है, परंतु जब जिस मनुष्य की आत्मा हार जाती है वो आदमी बचता नहीं है। रोग, हर मनुष्य में रोग आएगा और जब रोगी मनुष्य होता है वो रोगी मनुष्य संभलता कैसे है, इसको इंग्लिश में भी पढ़ दीजिए। 18:14, प्रोवर्ब्स 18:14 इंग्लिश में और स्पष्ट हो जाएगा कि मनुष्य की आत्मा कैसे काम करती है और क्या क्या काम करती है। जी, द स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ अ मैन सस्टेन्स हिम इन बॉडीली पेन और ट्रबल। यानी आपके शरीर में कष्ट आप पर हावी क्यों होता है? जब कोई व्यक्ति आत्मिक तौर पर निर्बल होता है, स्पिरिचुअल नहीं होता, फिजिकल होता है, वो आत्मिक तौर पर निर्बल होता है और ऐसा मनुष्य जरा सी तकलीफ में बिखर जाता है, जरा सी शारीरिक बीमारी में टूट जाता है और एकदम ऐसा हो जाता है जैसे उसको लगो कि जीवित जिंदा लाश बन जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अब तो मैं जीऊंगा ही नहीं, जी नहीं पाऊंगा, मैं तो झेल नहीं पाऊंगा। लोग दर्द नहीं सहन कर पाते हैं और ये सब बातें इसलिए होती हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअली वीक है। जी आगे पढ़िए। बट अ वीक एंड ब्रोकन स्पिरिट हु कैन रेज अप और बेयर। यानी अगर किसी मनुष्य की कमजोर आत्मा है और वो एकदम निराशा में चला गया तो उस व्यक्ति को कोई भी जीवन की ओर फेर नहीं सकता। निराशा ही जीवन है, निराशा मृत्यु को दिखाती है, तो वो जीते जी मरे के समान है। अब हम इस चीज को देखते हैं कि मनुष्य के अंदर जो आत्मा है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में। और इसके अभी तक हमने आपको टोटल जितनी भी स्टडीज हम लोगों ने की है वो आपके शरीर और प्राण को लेकर की है, लेकिन अभी तक हमने
आपके भीतरी मनुष्यत्व या आपकी मनुष्य की आत्मा के विषय में इतनी स्पष्टता से आपके साथ कभी बातें नहीं की परमेश्वर के वचन के द्वारा। अब हम इसी पार्ट को खोलने जा रहे हैं। दिस स्पिरिट ऑफ अ मैन इज अ स्पिरिचुअल एलिमेंट गिवन टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स दैट सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम द एनिमल किंगडम। यानी मनुष्य के अंदर ये जो आत्मा जिसको बोलते हैं, ये आत्मा वो भाग है जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है, और ये एक ऐसा भाग है जो मनुष्य को पशु साम्राज्य से अलग करता है। यानी सारे पशु एक तरफ और मनुष्य एक तरफ। इस आत्मा यानी मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? एक लाइन का जवाब है आत्मा का अंतर। मनुष्य पशुओं में आत्मा नहीं होती और मनुष्य में आत्मा होती है। आत्मा वो भाग है जिससे मनुष्य परमेश्वर जो आत्मा है उससे संपर्क स्थापित कर सकता है। यानी मनुष्य अपने शरीर से परमेश्वर से संपर्क नहीं साध सकता या बना सकता। मनुष्य अपने प्राणों से परमेश्वर से संपर्क नहीं बना सकता। केवल मनुष्य में आत्मा जो है वो परमेश्वर की आत्मा के साथ संपर्क स्थापित कर सकती है। और आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि उत्पत्ति में कुछ हुआ था आदम और हवा जो पहला परिवार था उनके साथ, जिसके कारण आदम की संतान होने के नाते प्रत्येक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्म ले रहा है वो शारीरिक तौर पर तो जीवित होता है लेकिन आत्मिक तौर पर मरा पैदा होता है, स्पिरिचुअली डेड है। उसके अंदर स्पिरिचुअल फंक्शन है ही नहीं, डेड स्पिरिट में पैदा हो रहा है। और इस डेड स्पिरिट वाले इंसान को आत्मिक, उसकी आत्मा में जीवन कैसे आएगा? ये तो मृत्यु से जीवन की बात की जा रही है। और आप कहीं भी जाते हैं तो वहां पर रिलीजन की बात आ जाती है, और रिलीजन लोगों से ये कहता है कि मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग में जीवन मिलेगा। तो एक बार आपका शारीरिक मृत्यु हो गई, उसके बाद तो जीवन की बात कहीं की ही नहीं गई है। उसके बाद सीधे न्याय की बात की गई है। तो मनुष्य को रिलीजन के द्वारा एक धोखा ही मिल रहा है जो उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मरने के बाद सीधे सीधे आपको डेस्टिनेशन दिया जाएगा न्याय के साथ। पहले न्याय फिर डेस्टिनेशन, कि आपको इधर जाना है। अब इस बात को समझने के लिए हमको थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा कि मनुष्य के अंदर आत्मा किसने दी? परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ने बनाया सब कुछ। लेकिन सब चीजों में आत्मा नहीं, केवल मनुष्य को उसने आत्मा दी और मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जब परमेश्वर के वचन में आप ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो कभी भी मत सोचिएगा कि हमारे पास जैसा शरीर है वैसा परमेश्वर का शरीर होगा। परमेश्वर शरीर नहीं है। गॉड इज अ इमैटर, यानी वो देह, ऐसी देह नहीं है उसके पास जैसी शारीरिक देह हमारी है, मिट्टी की देह, ये नहीं है परमेश्वर के पास। दूसरी बात कि परमेश्वर के पास परमेश्वर के पास प्राण है और परमेश्वर के पास आत्मा है। और आत्मा क्या है? प्राण का जीवन, और प्राणों में जीवन आत्मा से बढ़ता है। और अगर प्राण आपके शरीर में है और प्राण निकल जाए और आत्मा मरी हुई है तो क्या आपको जीवन मिलेगा? इसलिए क्योंकि आत्मा देने वाला तो भाग है, आत्मा यानी जीवन देने वाला भाग आत्मा है। आत्मा मरी हुई है और मृतक आत्मा वाला मनुष्य अगर उसकी शारीरिक मृत्यु हो जाती है तो वो सीधा सीधा उसका प्राण नष्ट हो गया, क्योंकि उसको जीवन देने वाला पार्ट उसमें था ही नहीं। समझ में ना आए तो बार बार रिपीट करके सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग में। गॉड क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ, मैन क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 26 पद में यहां पर यही लिखा हुआ है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं
बस आगे छोड़ दीजिएगा, वो डोमिनेशन की बात की है ताकि इस पृथ्वी पर सारी चीजों पर वो अधिकार रखे। सिंपल ये समझ लीजिए। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कैसे? उसने कहा आओ हम। पहली चीज तो आप यहां से देखिए, हम का मतलब है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ये परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर मनुष्य को बनाते हैं। और इन तीनों ने कहा आओ, इन तीनों ने एक होकर कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं। और उसके बाद वो मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाए। तो जब आदम फॉलन स्टेट में चला गया तो परमेश्वर ने वहीं से मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने के लिए योजनाओं को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसके विषय में केवल बाइबल बताती है और कोई पुस्तक नहीं बताती। इस लेवल की बात जो परमेश्वर का ये वाला लेवल है, इस लेवल में कोई पुस्तक नहीं आती है। आप सारी पुस्तकें पढ़ लीजिएगा। ये परमेश्वर का वचन इसीलिए कहलाता है। और इसीलिए हैव बीन गिवन दिस स्पिरिट, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। तो परमेश्वर आत्मा है, तो अगर परमेश्वर मनुष्य को बनाएगा तो आत्मा के द्वारा बनाएगा। तो मनुष्य में आत्मा चाहिए ना, बिना आत्मा के परमेश्वर का आत्मा काम कहां करेगा? देह और प्राण में परमेश्वर काम नहीं करता। सिंपल सी बात। एक पद और पढ़ लीजिए, अय्यूब की पुस्तक निकालिए 32 अध्याय 8 पद। अय्यूब की पुस्तक 32 अध्याय। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस। यह आत्मा क्या है मनुष्य के अंदर? सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस, जो परमेश्वर वो जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। तो मनुष्य बिना परमेश्वर की आत्मा के अपनी आत्मा को कभी भी समझ नहीं सकता कि मेरी आत्मा है क्या और परमेश्वर का आत्मा है क्या। अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ गॉड एंड स्पिरिट ऑफ मैन, ये मनुष्य की आत्मा ही है। जब वो मैच्योर हो जाती है, यानी वो कंप्लीट हो जाती है, वो बताती है कि परमेश्वर है क्या। इसीलिए ये वाली बात को बहुत दिमाग में रख के पॉल राइट्स दैट द स्पिरिट ऑफ मैन इज हाउ अ मैन नोज द थिंग्स ऑफ अ मैन। यानी मनुष्य की आत्मा वो है जो मनुष्य के विषय में जानती है कि मनुष्य में है क्या क्या चीजें हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 पद। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। और इसी तरीके से वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा के। अब देखिए, 2 आत्मा हो गई, मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा। अब परमेश्वर की, ये परमेश्वर का वचन, रिटन वर्ड बाइबल, ये परमेश्वर के मुख से निकला वचन है जो यहाँ पे लिखा हुआ मिला आपको। ये रिटन रिकॉर्ड है और ये रिटन रिकॉर्ड को हम पढ़ते हैं और हम इसको इंटरप्रेट खुद करते हैं। क्या ये सही माना जाएगा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को मालूम है कि कौन सा पद उसने क्यों बोला है और उस पद का असली अर्थ क्या है परमेश्वर के दृष्टिकोण से। और मनुष्य अपने दृष्टिकोण से इसका अर्थ लगाता है। ये मनुष्य की आत्मा का काम है। और इसलिए क्योंकि मनुष्य की आत्मा समझने का और समझाने का काम करती है, और इसीलिए नए नियम में लिखा है कि हर एक आत्मा का विश्वास न करो। यानी कोई व्यक्ति खड़े होकर प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे रहा है, परमेश्वर के वचन से उपदेश दे रहा है, तो वो आत्मिक कार्य कर रहा है। और हर एक आत्मा का विश्वास ना करो, इसलिए क्योंकि पुराने नियम में झूठे भविष्यवक्ता अपनी आत्मा के द्वारा झूठे संदेश, झूठी शिक्षा देते थे। इसी प्रकार से नए नियम में झूठे उपदेशक भी करेंगे। इसलिए यह बात बोली गई है कि हर एक आत्मा का विश्वास ना करो, आत्माओं को परखो। और जब तक आप आत्मिक तौर पर
परिपक्व नहीं हो जाते आप ये काम कर ही नहीं सकते। तब तक आप वल्नरेबल हैं कि नहीं आत्मिक तौर पर, स्पिरिचुअली आप इतने एक छोटे बच्चे के समान के कोई भी आपको किडनैप कर ले, कोई भी आपको बरगला दे, कोई भी आपको मिसगाइड कर दे, कोई भी आपसे कुछ कह के करवा ले, आप कर लेंगे। ये क्या दशा है। और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के आधार पर ही बात करता है, ताकि मनुष्य की बुद्धि की नहीं लेकिन परमेश्वर की बुद्धि की बातों को आपको सुनना चाहिए और इसको सुनने की आदत डालनी चाहिए। नीति वचन की पुस्तक के 20 अध्याय का 5 पद पढ़िए। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह है, कितनी है, जिसकी कोई लिमिट नहीं। मनुष्य के मन की युक्ति यानी जो आपके मन में प्लानिंग चलती है, युक्ति चलती है, वो अथाह है। तो भी समझ वाला मनुष्य आपके मन में, यीशु मसीह को आपने देखा था, यीशु मसीह ये तुरंत बता देता कि तुम अपने मन में ऐसा क्यों सोचते हो। कैसे बताता था? परमेश्वर का आत्मा जो मनों का जांचने वाला आत्मा है, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में राज्य कर रहा होता है और आप उसके ताबे होते हैं, उसके अधीन होते हैं, पूरी तरीके से उसके वश में होते हैं, परमेश्वर की आत्मा के वश में यानी पवित्र आत्मा के वश में, तो हर व्यक्ति के मन के विचार पवित्र आत्मा आपको बता देगा। लेकिन एक कंडीशन होती है, कभी किसी का भेद मत खोलना पहचानने के बाद भी। देखिए, यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं पहचानती थी और कहती थी कि तू हमें कष्ट देने आ रहा है, तूने हमारे लिए विनती करती थी उससे, मुझे वहां भेज दे, मुझे वहां भेज दे। और ये क्यों होता था? और यीशु मसीह जब देखता था कि दुष्ट आत्माओं ने पहचान लिया है और यीशु मसीह ये चाहता था कि बाकी लोग इस बात को ना पहचाने कि मैं मसीह हूं, तो वो दुष्ट आत्माओं को बोलने की अनुमति नहीं देता था। मैंने बहुत अध्ययन किया, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को नहीं बोलने देता था, उनसे बातचीत नहीं करता था, कॉन्वर्सेशन नहीं, जैसे आजकल लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं, बोलो तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आए हो, क्यों आए हो, तुम क्यों आ गए, निकलो यहां से, ये सब कुछ नहीं। पहली चीज, दुष्ट आत्माएं उसे पहचानती थी, उल्टा था, और दुष्ट आत्माओं को बोलने की अनुमति नहीं देता था ताकि लोग ये ना जाने कि मैं मसीह हूं, इसलिए नहीं बोलने देता था। और अगर आज कल के लोग हैं और दुष्ट आत्माएं, जैसे पौलुस के पीछे एक भावी कहने की आत्मा चल रही थी, वो लड़की और रोज कहती थी, देखो परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास जो उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, उनका प्रचार ही तो हो रहा था। लेकिन पौलुस ने तीसरे दिन जब वो देखा कि रोज यही करती है लोगों के सामने और लोग ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर का सेवक है, उसने घूम के उस दुष्ट आत्मा से कहा निकल जा, निकल गई। पौलुस को दुष्ट आत्माएं पहचानती थी जैसे यीशु मसीह को पहचानती थी, और सच्चे मसीही को दुष्ट आत्माएं पहचानती हैं, और सच्चा मसीह हर आत्मा को पहचानने वाला ही होता है, और अगर नहीं पहचान पाता है तो वह अभी परिपक्व नहीं है। ठीक, तो मैच्योर होना है इतना। 18 का 4 हम पढ़ चुके हैं, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है। इन अदर वर्ड्स 18:4 पढ़ चुके हैं, नीति वचन का 18:4, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है। जहां दुष्टता आती, मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी है, उमड़ने वाली नदी, इसको इंग्लिश में पढ़िए, कंफ्यूजिंग हो गया, हिंदी बड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज हो जाती है कभी कभी। नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 20, द वर्ड्स ऑफ अ discreet and wise man's mouth are like deep waters, यानी गहरे जल के समान है।
यानी एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है, आत्मिक व्यक्ति, उसकी बातें गहरे जल के समान हैं, प्लेंटुअस एंड डिफिकल्ट टू पैटर्न, डिफिकल्ट टू फैंथम, यानी उन बातों को पूरी तरीके से हजम कर लेना, समझ जाना और अप्लाई कर लेना, ये पॉसिबल नहीं है। एंड द फाउंटेन ऑफ स्किलफुल एंड गॉडली विजडम इज लाइक अ gushing stream, sparkling, fresh, pure and life giving। यानी जो आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति होगा, उसके मुंह से निकली बातें मालूम क्या काम करेंगी? वो जीवन देने का काम करती हैं और गहरी होती हैं, और वो कभी भी एक बार में आपको कभी नहीं समझ में आएगी, उसको कई पार्ट्स में आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम यीशु मसीह की बातों को और पवित्र आत्मा की बातों को हम लोग पार्ट्स में तोड़ तोड़ के समझ रहे हैं। इतनी गहरी और जीवन देने वाली और ताजगी से भरी बातें हैं, और इसीलिए ये मनुष्य की आत्मा का काम है जो ऐसी गहरी और ताजगी से भरी और जीवन देने वाली बातों को ग्रहण करे, क्योंकि आत्मा से हमारे प्राणों को जीवन मिलेगा। अब देखिए, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द अमेजिंग एंड यूनिक एबिलिटीज दैट ह्यूमंस possess, यानी मनुष्य को दूसरे शब्दों में यह है कि अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत, और यूनिक का मतलब होता है कि एक ही है। जैसे हर व्यक्ति के पास अपना आधार कार्ड है, यूनिक आईडी। आपका बायोमेट्रिक सिस्टम केवल आप ही का है, वैसा मैचिंग में किसी दूसरे का नहीं हो सकता, यानी ओनली वन। तो अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत, और यूनिक का मतलब होता है केवल एक। एबिलिटीज का मतलब होता है योग्यताएं या ऐसी गुण, दैट ह्यूमंस possess, यानी मनुष्य जो धारण करता है, जो मनुष्य में पाए जाते हैं। द एबिलिटी टू डिजाइन, जैसे किसी चीज को डिजाइन करने की क्षमता या उसकी योग्यता, किसी चीज, कुछ लिखने की योग्यता और कुछ विचार करने की योग्यता एट हाई लेवल्स, ऊंचे लेवल से हैं, एंड पॉन्डर देयर डेस्टिनी एंड पर्पस, और अपने जो उसने डिजाइन किया है उस पर वो निर्भर करता है, और अपना गंतव्य या अपना वो मंजिल तय कर लेता है कि हम ये करेंगे और हम यहां पहुंच जाएंगे। पॉन्डर देयर डेस्टिनी एंड पर्पस, उस उद्देश्य से वो उन चीजों को डिजाइन करता है कि हम, उसका उद्देश्य ये है कि हम ये चीज बनाएंगे और ये चीज इतने समय तक हम इसका फायदा उठाएंगे। आर ऑल एबिलिटीज मेड पॉसिबल बाय द स्पिरिट ऑफ अ मैन, और ये सारी योग्यता मनुष्य को ऐसा करने की क्षमता मिलती कहां से? द स्पिरिट ऑफ मैन, मनुष्य की आत्मा से उसको मिलती है। द स्पिरिट ऑफ अ मैन कैन ओनली रीच इट्स अल्टीमेट पोटेंशियल इफ इट इज कंबाइंड विद द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, ये केवल अपने सर्वोच्च लेवल पर पहुंच सकती है केवल पवित्र आत्मा के साथ मिल जाने से। कंबाइन, यानी परमेश्वर की आत्मा के साथ मनुष्य की आत्मा जब एक हो जाती है, तब इस सर्वोत्तम लेवल को वो छू सकता है। परमेश्वर के, यानी स्वर्ग के लेवल तक वो पहुंच सकता है। परमेश्वर की आत्मा के साथ कंबाइन जब हो जाती मनुष्य की आत्मा, तब उसके पास वो लेवल आ जाता है। इसके लिए which reveals to it the things of God, परमेश्वर की आत्मा जो मनुष्य की आत्मा को वो परमेश्वर के विषय का ज्ञान सब कुछ प्रकट करती है, वो है परमेश्वर की आत्मा। सब कुछ का प्रकट करने वाला कौन है? परमेश्वर जो आत्मा है। तो परमेश्वर की आत्मा सब कुछ को प्रकट करने वाली आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के मनों को जांचने वाली आत्मा है,
और आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के कंट्रोल में चली गई। अब वो दोनों एक हो गए। अब दोनों एक हो गए तो रूल कौन कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि वही मनुष्य की आत्मा को अपने वश में लिए। तो वो व्यक्ति परमेश्वर की सारी बातें जान सकता है कि नहीं, और वो मनुष्यों की भी सारी बातें जान सकता है कि नहीं। जैसे यीशु मसीह सबकी बातें जानता था, सबके मनों को जांच लेता था। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 पद फिर से पढ़िए। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। वैसे ही आगे 12 पढ़ दीजिए। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जान सकता, केवल परमेश्वर की आत्मा के, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम परमेश्वर की बातें कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर की आत्मा की बातें। परमेश्वर की आत्मा के वश में चले जाएं, तब हम सब चीजें समझने लगेंगे। अब ये लाइन आपको ये बता देती है कि मनुष्य की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ कनेक्ट होती है, देह और प्राण के साथ नहीं होती है। इसके बाद द स्पिरिट इन मैन एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, और जब वो किसी व्यक्ति की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो क्या होता है उसकी आत्मा के साथ। अब आपको एक चीज बता दें, इस विषय में सब लोग अनभिज्ञ हैं अबाउट डेथ। जब आपको सुसमाचार सुनाया जाता है और यह बताया जाता है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, लेकिन पौलुस कहने लगा कि जब यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर मरा क्रूस पर, तो हम उसके साथ मर गए, और यीशु मसीह अब जीवित है, तो हम, वो मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, हमको भी मरना है और उसके साथ गड़ना है और जी उठना है, लेकिन तीसरे दिन नहीं। इसमें हमारे पास टाइम है जी उठने के लिए। तो अब देखेंगे कि ये डेथ का अनुभव आपको हुआ नहीं, तो वो रेजरेक्टेड लाइफ आपको कहां से मिली? यहां पे रिलीजन आपको अपनी थ्योरी देता, फॉल्स टीचिंग, कल्पना, कि आप ये मान लो कि आप यीशु मसीह के साथ मर चुके हो, और आप ये मान लो कि आप उसके साथ गाड़े गए हो, और आप ये मान लो कि अब आप जो जीवित हो, अब ये जीवन जो है ये मसीही जीवन है। क्या ऐसा मान लेने से हो जाएगा? परमेश्वर हर काम वास्तविक करता है। पौलुस को वास्तविक तौर पर साबित करके दिखाया कि मसीह में मरना और पुनरुत्थान का जीवन कैसा होना चाहिए, वो पौलुस के जीवन के द्वारा दिखाया गया है। तो हर चीज का एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल है बाइबल में, इसलिए कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। अब देखिए, सबोपदेशक की पुस्तक, उसका, इसको पढ़ने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि परमेश्वर सब आत्माओं का परमेश्वर है। इसके लिए मेरे साथ एक पद निकालिए, गिनती की पुस्तक 16 अध्याय। परमेश्वर ये प्लानिंग कर रहा है। 16 अध्याय और उसका 21 पद से पढ़िए, 21 से 24। नीति वचन गिनती की पुस्तक 16 अध्याय 21 से 24। उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। ये परमेश्वर मूसा से कह रहा था, उस मंडली को आज्ञा दो, क्योंकि उस मंडली में 3 लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, और परमेश्वर उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से गुस्सा हो गया था और उन्हें नष्ट करने जा रहा था। मूसा ने सवाल किया, क्या ये 3 लोगों के कारण क्या पूरी मंडली को तू नष्ट कर देगा? आज कलीसिया क्या है? मंडली तो है। और अगर कलीसिया ये सोचे कि अगर 2-4 ऐसे ही हैं गलत लोग, तो क्या परमेश्वर इस चीज को सह लेगा? मंडली में कितने गलत होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इस बात को भी सीखे। सामूहिक जीवन, मसीही जीवन सामूहिक जीवन है, और ये वी आर गैदर्ड पीपल। तो ये हमको व्यवस्था में जाके ये समझना पड़ेगा। जी, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि सारी मंडली से कहो इन 3 लोगों से अलग हो जाए। जी, तब वे मुंह के बल गिर गए, गिरकर कहने लगे, हे
हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध क्या सारी मंडली पर होगा? हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर। इसका मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, सब मनुष्यों में आत्मा है, और वो सब मनुष्यों के, सब प्राणियों के आत्माओं का परमेश्वर भी एक ही है। जी, यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरा, दातान, ये नाम है 3 लोगों के, और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाएं, उनके निवास स्थान के पास से हट जाएं। सामूहिक जीवन था, और सब लोग टेंट लगा के ऐसे चारों तरफ रहते थे, और बीच में परमेश्वर का तंबू था। और इसमें से ये 3 तंबू के, ये 3 परिवार ऐसे थे जिनसे परमेश्वर नाराज हो गया था, और परमेश्वर ने सारी मंडली के लोगों से कहा, इन 3 के निवास स्थान के पास से हट जाओ, क्योंकि मैं भस्म करूंगा। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। परमेश्वर अपनी बात को खुद नहीं काटता, और लोगों को गलत लोगों से अलग होने की आज्ञा देता है, जैसे यहां पर दिए। अगर बचना चाहते हो तो हट जाओ, नहीं तो रहो, उनके साथ निपट जाओ। अब इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ेंगे। 27 अध्याय खोलिए, गिनती का 27 अध्याय, उसका 15-16 पद पढ़ दीजिए। 27। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वो इस मंडली के लोगों के द्वारा, मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, जो उसके सामने, किसके? परमेश्वर के सामने आया जाया करे, और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। ये कंडीशन वहां पर फिर मूसा ने रिक्वेस्ट की कि परमेश्वर एक पुरुष को नियुक्त कर दे। अब परमेश्वर ने नए नियम में उस पुरुष को भेज दिया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मंडली के लिए ऐसा बंदोबस्त किया कि जब वो ऑफिस गया, अपना पुनरुत्थान के बाद ऑफिस में बैठने गया, तो उसने अपना प्रतिनिधि यानी मसीह का आत्मा, पुत्र का आत्मा जमीन पर भेज दिया, कि जब तक आत्मा मंडली को संभालेगा। जिम्मेदार कौन है? मंडली के ऊपर अधिकार किसका है? अभी ये मंडली मसीह की है, यीशु मसीह की, उसके लहू से खरीदी हुई कलीसिया। लेकिन इस कलीसिया पर इस समय चार्ज किसके हाथ में है? पवित्र आत्मा के हाथ में। और ये पुत्र का आत्मा है, मसीह का आत्मा, और इसको उसने नियुक्त किया है, यही कलीसिया को चलाएगा। और परमेश्वर कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में वो इसको बनाएगा। और काम तो तीनों करते हैं कलीसिया में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, लेकिन मेन जो रोल है वो है पवित्र आत्मा का। अब ये भी बात यहां से क्लियर हो जाती है। अब इसको हम देखते हैं, सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। ये वाला पद पढ़ के लोग एक गलत मीनिंग निकालते हैं। द स्पिरिट इन मैन इन स्पीकिंग ऑफ व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन अपॉन डेथ, यानी यहां पर मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या होता है। शरीर जो है वो मिट्टी से बना है और उसको वापस मिट्टी में मिलना है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो वापस परमेश्वर ने दी थी, वापस वहीं जाती है। और इस बात को पढ़कर
लोग क्या सोचते हैं, then the dust will return to the earth as it was and the spirit will return to God who gave it, जिसने उसे दिया. Some people jump to the wrong conclusion. ज्यादातर लोग इस बात में गलत कंक्लूजन पे चले जाते हैं, गलत निष्कर्ष पे चले जाते हैं, that this is a reference to righteous souls going to heaven. यानी ये धर्मी लोगों की आत्मा है जो स्वर्ग जा रही है परमेश्वर के पास. गलत, ये गलत है, ये मीनिंग गलत है. द कॉन्टेक्स्ट शोज दिस इंटरप्रिटेशन रॉन्ग. आप अगर उस संदर्भ को पढ़ें तो आपको उस संदर्भ में यह मिलेगा कि वो शारीरिक मृत्यु के विषय में बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पर शरीर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आंखें कमजोर होती हैं, दांत टूट जाते हैं, ये सारा वर्णन वहां पर है. वहां पे ऐसे शब्दों में लिखा, पिसनहारियां जाती रहती हैं और दिए बुझने लगते हैं. आंखों को दिखाया है, आपकी रोशनी चली जाती है. अब ये एजिंग को दिखाता है. एजिंग का मतलब उम्र दराजी को. ये शरीर उम्र दराज होता है, शरीर उम्र में बढ़ता है और ये शरीर मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो जाता है. It says that the spirit of everyone who dies goes back to God who gave it. अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट में यह पता चल जाएगा कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के पास जो मरता है, परमेश्वर के पास जाती है, चाहे वो परमेश्वर को मानता हो या ना मानता हो, जानता हो या ना जानता हो, वो किसी को भी ईश्वर मानता हो, वो नहीं मानता हो किसी को ईश्वर, लेकिन हर एक मनुष्य की आत्मा वहां जाती है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर नहीं दी है, वो वापस वहीं रिपोर्ट करती है. ये सबकी आत्माओं के विषय में लिखा हुआ है. हाँ, एवरीवन हु डज बैक टू गॉड हु गेव इट. द प्रीसीडिंग वर्सेस स्पीक ऑफ एजिंग एंड डेथ taking their natural course in every person. यानी ये मृत्यु किस प्रकार स्वाभाविक तौर पर अपने ये शरीर जो है अपना समय पूरा करके मृत्यु की ओर जा रहा है, इस बात को दिखाया गया है वहां पर और तमाम वर्सेस के द्वारा जब आप उसको पूरा पढ़ते हैं. इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 27 पद पढ़िए. और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए उन्हें दिखाई देगा. किन्हें? जो उसकी बाट जो रहे हैं, जो उसका इंतजार कर रहे हैं, है ना. तो ये एक बार मरना, एक बार जन्म और उसके बाद शारीरिक मृत्यु होना, ये नियुक्त किया गया. किसने किया? जिसने हमको जीवन दिया, जिसने हमको अपना आत्मा दिया, यानी मनुष्य को आत्मा दिया जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए, उसी ने हमको हमारे लिए सीमा बांध दी है. अब एक बार डेथ होने के बाद परमेश्वर आपको शरीर को जिंदा नहीं करता है, आपका आत्मा जिंदा करेगा, आपको स्पिरिचुअली अलाइव करेगा, फिजिकली नहीं. और अगर आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखें तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान में यीशु मसीह का देह सहित पुनरुत्थान हुआ था, और कलीसिया क्या है? मसीह की देह. तो हमारा पुनरुत्थान मसीह की देह में है, वो रेजरेक्टेड बॉडी है. तो हमारा प्राण उस देह में प्रकट होगा जो मसीह की देह है. उसी को बोला गया है जीवित कलीसिया. क्लियरली देन दीज वर्सेस आर नॉट स्पीकिंग ओनली ऑफ अ स्पिरिट विद इन द राइचियस डेड. यानी इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी धर्मी व्यक्ति की आत्मा के विषय में सबोपदेशक में नहीं बताया गया, बल्कि हर एक आत्मा के विषय में बताया. हर व्यक्ति जो मरता है उसकी आत्मा परमेश्वर के पास जाती है. बट रादर ऑफ द स्पिरिट ऑफ एवरी पर्सन, बजाय इसके कि हर व्यक्ति की जो आत्मा है वो गोइंग बैक टू गॉड अपॉन डेथ. सारे मनुष्यों की आत्मा परमेश्वर के पास जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने ही सबको आत्मा दी है. और ये गिनती के
16 अध्याय के 21 से 24 में हमने अभी देखा, और 27 के 16-17 में भी ये देखा कि परमेश्वर आत्माओं का परमेश्वर है, उसी की सारी आत्माएं हैं। और इसीलिए यहेजकेल की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके 4 वचन को पढ़िए, चौथे वचन को, चौथे पद को। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, देखो सबों के, ये देखो प्राण जो है ना, सोल और स्पिरिट, ये एक ही को यानी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं इन द वर्ल्ड, संसार में लोग, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर जब कलीसिया में, हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, तो वो हमारे प्राण को और हमारी आत्मा को अलग अलग करता है, क्योंकि ये काम परमेश्वर के वचन के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन सब दोधारी तलवारों से भी अधिक चोखा है, और जो प्राण और आत्मा को आर पार छेदता है और उनको डिवाइड करके अलग अलग करता है। तो ये परमेश्वर का वचन ही अलग कर सकता है प्राण और आत्मा को, लेकिन संसार में प्राण और आत्मा एक ही चीज मानी जाती है। और यहां परमेश्वर क्लेम कर रहा है कि देखो सबों के प्राण या सबों का आत्मा तो मेरा ही है, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण मेरा ही है, दोनों मेरे हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे, जिस व्यक्ति के प्राण में पाप होगा वो मर जाएगा, क्योंकि रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो मसीह में आपको अनंत जीवन मिलेगा, वरना मृत्यु तो आपके लिए रखी हुई है। अब देखिए परमेश्वर नए नियम में जो नई वाचा है, उस नई वाचा में परमेश्वर क्या कह रहा है। यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय का 25 पद से पढ़िए, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से और मूर्तों से शुद्ध करूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया है, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और इसमें परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे पितरों को दिया था, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और 29 पद भी पढ़ दीजिए, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नाम धराई ना होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। अब देखिए परमेश्वर की ये काम, यानी आप, यीशु मसीह कोई रिलीजन लेकर नहीं आया, यीशु मसीह कोई रिचुअल देकर नहीं गया,
यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो स्वयं अपने कार्य का, अपना प्रोजेक्ट की शुरुआत करके गया और पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपने कार्य को कर रहा है। और हमें यह समझना है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है। ये वचन हमको इसीलिए दिया गया है और पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा स्पष्ट कर रहा है कि वो मसीह के कार्य में लगा हुआ है। मसीह का आत्मा। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे ताकि हमारे पास कल के लिए लीड हो कि हमको इसमें क्या आगे कल चलना है। जकरिया नबी की पुस्तक निकालिए, मलाकी से एक पुस्तक पहले, और उसका 12 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। 12 अध्याय उसका पहला पद। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या परमेश्वर इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला है, पृथ्वी की नींव डालने वाला है और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी ये वाणी है। बस मनुष्य के अंदर जो अभी हमने पढ़ा यहेजकेल में, वो नए सिरे से नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर अपने पुत्र की आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा को पुत्र की आत्मा के स्वरूप में बना रहा है ताकि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप हो। और इस कार्य को पवित्र आत्मा करने के लिए कलीसिया में यह काम कर रहा है और यही काम कलीसिया में पवित्र आत्मा करने के लिए भेजा गया था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं के लिए जो अद्भुत हैं, और वो आपकी पवित्र आत्मा के बिना कोई भी नहीं जानता कि आपकी योजनाएं क्या है। और जब तक पवित्र आत्मा उन योजनाओं को कलीसिया के बीच में ना खोल कर समझाए तो कोई मनुष्य इन बातों को नहीं समझ सकता। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र वचनों के लिए, और चाहते हैं पिता परमेश्वर जो योजनाएं आपने हम सब के लिए बनाई हैं और जिस योजना के अंतर्गत कलीसिया में कार्य पवित्र आत्मा कर रहा है, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा का कार्य और बढ़े ताकि कलीसिया का हर अंग परमेश्वर के पुत्र के सदृश हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।